ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलिया की, जहां गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कमांडो एवं समाज सेवी ने किया दौरा। आगे बात करेंगे बांदा की, जहां 1 दर्जन लोगों के घरों में घुसा नाले का पानी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए कमांडो और समाज सेवी अवनीश कुशवाहा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अवनीश कुशवाहा ने राहत सामग्री वितरित करने और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। देखिए, मेरा नाम जो है कमांडो अवनीश कुमार कुशवाहा दया छपरा है। ये 4-5 दिन से देखा जाए ऊपर 3 फीट से ऊपर जो है ये बढ़ाव पानी का हो गया है। और जो है हम लोग इस क्षेत्र में काफ़ी घूम रहे हैं। हमारा भी इसी क्षेत्र में घर पड़ता है दया छपरा। हमारा भी दया छपरा में देखिए जो है एक बांध है, वो भी टूटने के कगार पे है। वहाँ प्रशासन को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और पूरे छपरा में जो है वो कन्हई बाबा का जो स्थान है, उसके पीछे जो है काफ़ी गंगा जी का जो है पानी जो है बढ़ रहा है। वहाँ जो है गांव में घुस जाएगा तो वहाँ पे देखिए बहुत दिक्कत होता है, हर साल होता है। इसलिए पहले प्रशासन वहाँ पे थोड़ा पहले से ही ध्यान देने की ज़रूरत है। कि सरकार की तरफ से तो देखिए काम तो कर रहे हैं, काफ़ी दिख भी रहा है काम। हम तक जिम्मेदार रहूँगा समाज सेवा जो है समय से इस साल जो है पहले जो है बाढ़ का स्थिति जो है खतरे जैसा दिख रहा है। सरकार भी प्रयास कर रही है अपने हिसाब से। तो सरकार को जो है मतलब देखिए ये पानी का स्तर जो है आप सामने देख ही रहे हैं किस तरह से बढ़ रहा है। तो सरकार को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि हर तरह के जैसे हर साल होता है, यहाँ बांध टूट गया, वहाँ ये टूट गया, ये गाँव टूट गया, तो प्रशासन को जो है थोड़ा सा पहले से ही सख्त हो जाना चाहिए कि किसी भी गाँव का मतलब ऐसा कोई हालात ना हो। आप देखिए मैं जो है अभी मैं फौज में हूँ, अभी मैं 1 महीने के अंदर मैं आ रहा हूँ। जैसे जब भी मैं छुट्टी पे आता हूँ हमेशा समाज सेवा में लगे रहता हूँ। जितने भी मेरे पास टाइम होता है, वो लोग जो भी कुछ हमसे कहते हैं, हमसे जो भी मदद का होता है हमारे मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने बहुत काम करता हूँ। और कुछ भी कोई भी हो कहीं जाता हूँ तो कोई कहता है कि एक डाली मिट्टी गिरवा दीजिए, मैं थोड़ा गिरा देता हूँ। कोई कहता है वो बीमार है, मिट्टी कर देता हूँ। कोई कहता है यहाँ शांति है, ये बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बांदा के मुख्यालय से सटे ब्लॉक बड़ोखर खुर्द की ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग में झंडा देवी मंदिर के पास स्थित 1 दर्जन से अधिक घरों में नाले का पानी घुस गया, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि हर वर्ष यही स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के पास स्थित गोसाई तालाब के किनारे अवैध रूप से बंधा बनाया गया है। हर साल बारिश के दौरान जब तालाब का जलस्तर बढ़ता है तो ये बंधा टूट जाता है और नाले का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। इससे न सिर्फ घर गृहस्थी का सामान बर्बाद हो जाता है, बल्कि घरों में रखा अनाज जैसे गेहूं आदि भी भीगकर खराब हो जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नाले की नियमित सफाई और अवैध बंधे को हटाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या से राहत मिल सके। नाम है आपका? किस तरह से यहाँ पर जल भराव आप लोग? जल भराव होता है यहाँ बाढ़ की वजह से, बांधों की वजह से। नाली न साफ होने से नाला जो है ये वार्षिक इसी तरह का हमारे घरों के सामने भर जाता है। बहुत परेशानी व दिक्कत होती है, पानी नहीं निकल पा रहा है। तालाब के नीचे से यहाँ तक देवी जी तक बिल्कुल जल भराव वार्षिक होता है। कई बार कंप्लेन भी की जा चुकी है, लेकिन यहाँ कोई साफ सफाई का कोई ध्यान देने वाला नहीं। अच्छा, तो क्या ये हर वर्ष ऐसा हो जाता है, पानी भर जाता है? हर वर्ष। इससे आप लोगों को किस तरह का नुकसान आप लोगों का हो जाता है? घर गिरी हुई, यहाँ जल भरा हुआ, लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। ना नाले की सफाई हो रही है, ना यहाँ बांधे की। अभी लगभग कितने घरों में ये पानी बरसात का जैसे आ जाता है? तो कम से कम 10-15 घरों के सामने भर चुका है।
पिछले वर्ष जो है 24 में 25 में जो है वो 23 में जो है कई घरों को नुकसान हुआ है। तो इसके पहले आप लोगों ने जिलाधिकारी या सभी लोगों को भी जी, आदेश इसके किए? पहले जिलाधिकारी को सूचित किया गया है, मौके पे भी आए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इस न नाले के विषय में न बांध के विषय में। आपका सिमोहन कौन सा गांव है ये? मवई बुजुर्ग। ये बताइए किस तरह से यहाँ पर जल भरा हुआ? यहाँ पर 3 साल से बंधा खुदा रहे हैं, 3 साल से बंधा फूट जाते हैं, तब खुदा रहे हैं ऊपर हमारे घर के, वो जहाँ बंधा फूट गए तो यहाँ बाढ़ आ जाती है, अब बाढ़ आ जाती तो यहाँ 3 साल से घर गिरी हुई गया, गला सर गया हमारा। अब आज फिर दरख्वास्त दे हैं डीएम साहब का, डीएम साहब भेजे का सचिव का सीडीओ वीडियो का, तो वो देख के आए तो तुरंत मशीन बोला कहा हुआ जीसीबी न चली हुआ चली चैनर वाली जब मिलेगी जब आएगी, तो 2-3 लेवर आ गए, 2-3 लेवर फरुआ गाल फोड़ दिया। अब चले गए कार्रवाई करके। तो ये पानी किस तरह से यहाँ पर आप लोगों का भरा है? यहाँ ताला के नीचे बंधा बने और वो आरो पार ये कोसे का पानी आओ तो समिट के, तो बंधा फोड़ गए। अच्छा, आके साहब देख नहीं रहे। अच्छा, तो क्या नाली की साफ सफाई यहाँ पर नाले की नहीं हुई क्या? साफ नहीं होती है, चैनर वाली मशीन आओ वो साफ करेगी। अच्छा, वैसे आदमी तो क्या इसी वजह से आप लोगों के यहाँ पानी भर गया? जैसे भर जाते हैं 2 कैसे घर के। अच्छा, क्या कुछ नुकसान हुआ है? कितने घरों में और पानी चला गया था यहाँ कम से पर? कम 10 घर में चलो जाते, काफी नुकसान होता होगा। 10-20 घर में जाते पानी। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया? कोई अधिकारी नहीं आया। एक पिछली बार दिया मैं दरखास्त डीएम साहब का, तो सीडीओ वीडियो आए और सचिव आओ तो देख के चले गए, कहा मशीन भेजे थे, मशीन नहीं भेजे, 2-3 आदमी भेजे, तो वहाँ आदमी गाल फगवा बेटार के, तो बहुत चले गए। ये क्या लगता है कि ग्राम पंचायत की लापरवाही है क्या, जो नाला नहीं साफ कराया गया? ग्राम पंचायत ना वो प्रधान सुना है ना तो सचिव सुने हमारी बात। अब बस कहते हैं कह देते हाँ अब भेज देते ना, अब भेज देते हैं। ब्लाक से अभी अब सुबह फोन हुआ है कि मैं सचिव का भेज देता हूँ, सचिव नहीं आ रहा हुआ है। इतना नुकसान हो गया, मार 10-25 बोरा गल्ला जो खा पिया कर है, गोरू बछेर का मरेंगे तो सब भर गया, पार भर गया, तीसरा भर गया, 3 साल से बंदा बराबर फूट रहे हैं। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद बरेली थाना बारादरी क्षेत्र मोहल्ला जोगी नवादा में बनखंडी नाथ मंदिर परिसर के पास पीस कमेटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम इकबाल ने अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचकर शिव भक्तों पर फूलों की वर्षा की और फल वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया के माध्यम से आपसी भाईचारे और एकता का संदेश देते हुए कहा, पीस कमेटी ऑफ इंडिया का संदेश साफ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, हमें यही जीना है, यही मरना है। किसी मौलाना या धार्मिक ठेकेदार में हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष शाजिया सहद ने भी भाग लिया। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश के कारण आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते जिला मुख्यालय के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नालों की सफाई न होने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण डाकघर, पुलिस लाइन, काशीराम कॉलोनी सहित कई अन्य क्षेत्रों में पानी भर गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगरपालिका द्वारा हर साल जल निकासी के नाम पर खानापूर्ति की जाती है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। जल भराव के चलते लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। इगलास नगर के मोहल्ला शंकरा नंदपुरी में हथठेला लगाकर मक्का की भुटिया बेचने वाले मजदूर बंटी के साथ चोरी की घटना सामने आई है। शुक्रवार की सुबह बंटी ने किसान के खेत से 2 बोरे भुटिया खरीदकर अपने यथास्थान पर रखा था। थोड़ी देर के लिए जब वह इधर उधर गया, तब रोडवेज बस अड्डे से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर जा रही एक वैगनार कार सवार व्यक्ति ने भुटिया का एक बोरा चोरी कर कार की डिग्गी में लाद लिया। बंटी और उसके पिता कुमारपाल ने यथास्थान पर लौटकर देखा तो 34 किलो का एक भुटिया बोरा गायब था। आसपास के मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने पर चोरी की पूरी घटना कैद हो गई। मजदूर बंटी ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए और चोरी की गई भुटिया बरामद की जाए। हाँ, क्या काम करता है? मैं रेडी लगाता हूँ साहब, सब्जी भुटिया वगैरह की। खेत पे से हम भुटिया तोड़ के लाए,
और यहाँ पे हमने अपनी जो ढकेलेड़ी लगाते हैं यहाँ पर उतार के रख दी और यहाँ से कोई बंदा पूरे कट्टा के 34 किलो भुजिया के कट्टा के आप यहाँ से तुरंत उठा ले जाए। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।